आज के इस वीडियो में हम एक लंबे प्लॉट की डिटेलिंग करने वाले हैं, जिसका लेआउट और कुछ डिटेलिंग आपके सामने है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लॉट का साइज वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है प्लॉट की जो लंबाई है वो आपको मिल जाती है 50 फुट। इसकी चौड़ाई जो है आपको मिल जाती है 13 फुट। अब यहाँ पे जो है अगर फ्लेक्सिबिलिटी देखें कि किस किस साइज में जो है ये डिजाइन को हम कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है 15 से लेके 10 अगर चौड़ाई हो प्लॉट की, 15 से 10 अगर चौड़ाई हो यानी 14, 13, 12, 11, ये अगर चौड़ाई मिलती है तो आप सेम डिजाइन को कॉपी कर सकते हैं। लंबाई की बात करें तो लंबाई कम नहीं कर सकते, बल्कि ज़्यादा रखना होगा आपको। अगर 55 हो तो ज़्यादा अच्छा है और 60 हो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये साइजेस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि 13x50 का जो स्क्वायर फीट एरिया है वो 650 बनता है। यहाँ पे प्लॉट की जो ओपनिंग है वो वन साइडेड रहेगी और यहाँ पे तीनों साइड जो है दूसरे की जमीन से घिरा हुआ है। तो ऐसे लंबे प्लॉट में जो है वेंटिलेशन के जो है चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट जो होती है वो भर भर के होती है। और उसमें जो है फिर अगर हम कटआउट जगह जगह पे छोड़ने लगे, ओटीएस जगह जगह पे छोड़ने लगे, तो आपके पास स्पेस नहीं बचेगी। फिर भी हमने कुछ ध्यान रखा हुआ है वेंटिलेशन का, वो किस तरीके से होगा वो आगे आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में जो है आपको 3D प्लान, 2D प्लान, साइजेस, कॉस्टिंग, कॉलम प्लेसमेंट और यहाँ पे जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों की प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो प्लान होगा इसका वो होगा रेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे पर फ्लोर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बन सकता है। अगर आपको एक सिंगल फैमिली में रहना है यहाँ पे, तो उस हिसाब से जो किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। अभी जो चीज आप देख रहे हैं वो है 3D प्लान। यहाँ पे पूरा प्लान जो है आपको 3D में देखने को मिलेगा, फिनिशिंग और साइजेस के साथ। तो चलिए फटाफट से जो है हम इसकी डिटेलिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एंट्रेंस से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एंट्रेंस की ओपनिंग हमने रखी है 6 फुट की, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 4 फुट रखा, किसी ने 5 फुट रखा, तो इस हिसाब से जो है साइजेस जो है एडजस्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे जो है एंट्री करते ही आगे जो है आपका सीढ़ी वाला एरिया आ जाता है, जहाँ पे सीढ़ी के नीचे एक बाइक या फिर स्कूटी लगा सकते हैं, इतनी स्पेस है। तो यहाँ पे 3 फुट चौड़ी जो है आपको सीढ़ी मिल जाती है। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कि एक फ्लोर की हाइट आप कितनी रखेंगे, तो आप रख सकते हैं 10 फुट या फिर 11 फुट। तो यहाँ पे 10 फुट के हिसाब से जो 17 स्टेप रखने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 15 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 17 स्टेप होंगे 10 फुट में। और 11 फुट की बात करें तो 11 फुट में आपके कम से कम 17 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 19 होंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सीढ़ी वाला एरिया जो रूम है इसका साइज क्या है, तो यहाँ पे जो है 12 फुट 3 इंच जो है इसकी चौड़ाई मिलेगी आपको पूरी यहाँ से यहाँ तक, और 6 फुट 6 इंच इसकी लंबाई मिलेगी। तो यहाँ पे जो है सीढ़ी की चौड़ाई जो है आपको पता चल गई। बाकी जो सारी डिटेल है वो आपको 2D में भी मिल जाएगी। उसके बाद जो है सेकंड एंट्रेंस आता है, जो कि हर फ्लोर पे अगर आप रेंट पे देते हैं तो आपको सेपरेट एंट्रेंस यहाँ पे मिलेगा। इसकी चौड़ाई रखी है हमने 3.5 फुट। एंट्री करते ही आपका यहाँ पे हॉल, डाइनिंग एरिया और किचन, ये सारा जो है ओपन है और कंबाइंड है। तो यहाँ पे जो है कंबाइंड रखने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न था, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सीटिंग। तो सीटिंग आपको यहाँ पे 3 सीटर, यहाँ पे 2 सीटर, यहाँ पे भी आप रख सकते हैं 3 सीटर, क्योंकि इतनी स्पेस है। तो यहाँ पे 6 लोगों की आराम से सीटिंग बन सकती है। उसके बाद जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है 6 लोगों के लिए डाइनिंग टेबल हमने अरेंज किया हुआ है। अगर रिक्वायरमेंट 4 की हो तो आप 4 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ जो है आपको यहाँ पे किचन मिल जाती है। तो किचन का जो है कुछ टेक्निकल जो है मैं आपको 2D में बताऊंगा कि किस तरीके से इसको प्राइवेट कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसकी अरेंजमेंट की हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम की साइज की। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम का साइज जो है 12 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। इस वॉल से लेके इस वॉल तक 12 फुट 3 इंच, और इसकी जो लंबाई है वो 10 फुट है, इस वॉल से लेके इस वॉल तक। उसके बाद जो आता है हमारा किचन आता है। किचन का जो साइज है वो आपको इस फ्रिज वाले आउटर पार्ट से लेके आपका अंदर तक जो है 8 फुट 10 इंच की इसकी चौड़ाई मिलेगी और 6 फुट इसकी ये लंबाई मिलेगी। तो यहाँ पे डाइनिंग का कोई सेपरेट स्पेस नहीं है, आपको इन्हीं दोनों के बीच में रखना होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे पैसेज। ये जो है पैसेज जो है जाने के लिए आपको मिलता है 3 फुट 4 इंच चौड़ा। उसके बाद जो है राइट हैंड साइड में जो है फर्स्ट बेडरूम आता है। यहाँ पे एक छोटा सा बेडरूम मिल जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर ये जो बेडरूम आपका तभी बन पाएगा जब आपका 13 फुट या फिर इससे ज़्यादा चौड़ाई हो। अगर 12 फुट भी हो तो 1 फुट आपका कम हो जाएगा, लेकिन अगर 10 फुट चौड़ा है प्लॉट तो उसमें जो है एक छोटा सा स्टडी रूम टाइप आपका बनेगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो है
हम बात करते हैं रूम के साइज़ की, तो यहाँ पे रूम का साइज़ जो है आपको मिलता है 8 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई मिलेगी और 9 फुट इसकी लंबाई रहेगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बेडरूम दे दिया, किचन दे दिया, ड्राइंग रूम दे दिया। अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी यहाँ पे वेंटिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम प्लान अपलोड करते हैं, वो किसी न किसी ने बनवाया होता है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाया होता है। वही चीज़ हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं जिससे कि दूसरों को आइडिया मिल सके। तो यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि आपका भी सेम रिक्वायरमेंट हो या फिर आपका जो प्लॉट है वो वन साइड ओपन हो, आपका टू साइड भी ओपन हो सकता है, थ्री साइड भी ओपन हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ जो है बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि हर लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये किसी एक आदमी का रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से ये प्लान बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है इसकी वेंटिलेशन के लिए जो है डक्टिंग करनी होगी या फिर वेंटिलेशन पाइप आपको डालने होंगे फ्लोर टू फ्लोर, तभी आप जो है इसका वेंटिलेशन किचन का कर सकते हैं और यही चीज़ होगी। और वेंटिलेशन के लिए जो है जो पाइप शाफ्ट बता रहा हूँ मैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, फोर्स वेंटिलेशन, वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें किस तरीके से की जाती है, 2-3 ऑप्शन मैंने बताए हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडरूम का आपको साइज बता दिया। उसके बाद जो आता है बाथरूम आता है, और यहाँ पे जो बाथरूम है वो एक ही है जो कि कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए सीट की पोजीशन, पीछे शाफ्ट है। शाफ्ट में जाने के लिए हमने यहाँ पे डोर दिया हुआ है जिससे कि आप शाफ्ट का एरिया भी यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पे जो है इस बाथरूम का साइज है आपका 6 फुट जो है 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और 5 फुट 6 इंच इसकी लंबाई रहेगी। शाफ्ट जो है 2 फुट चौड़ा है और 5 फुट 6 इंच लंबा है, 5 फुट 6 इंच लंबाई है इसकी। उसके बाद जो आता है मेन बेडरूम, तो यहाँ पे जो है बेडरूम पीछे वाला जो है काफ़ी बड़ा साइज़ का है, तो यहाँ पे चौड़ाई इसकी मिल जाती है आपको 12 फुट 3 इंच, लंबाई आपको 10 फुट मिल जाती है। पीछे जो है बैक पैनलिंग हमने डिज़ाइन की हुई है, साथ में आपको इधर लेफ्ट साइड में अलमारी मिल जाती है, वुडन फ्लोरिंग है, किंग साइज बेड है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। यहाँ पे बस एक चीज़ है कि यहाँ पे छोटा सा एक पाइप शाफ्ट है जिससे कि टॉयलेट को वेंटिलेशन मिलेगा और इस रूम को वेंटिलेशन मिलेगा, प्लस इस वाले रूम को भी वेंटिलेशन इसी से मिलेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे एक शाफ्ट से इन तीनों को वेंटिलेशन मिल रहा है। जनरली क्या होता है, पाइप शाफ्ट छोड़ के जो है लोग एसी डक्टिंग करवा लेते हैं जिससे कि उनका जो घर एयरी रहता है, कूल रहता है, सफोकेशन नहीं होता। तो यहाँ पे पूरे प्लान का एक बार ओवरव्यू आप ले सकते हैं। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर एक क्लाइंट का डिज़ाइन है, ये जस्ट मैं आइडिया के लिए अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि आप इस तरीके से भी डिज़ाइन करवा सकते हैं, क्योंकि हर लोगों की जो है रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, किसी को वेंटिलेशन चाहिए होता है, किसी को नहीं चाहिए, तो उस तरीके से जो है वो अपने काम करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का 2D प्लान। यहाँ पे जो है साइजेस और डिटेल थोड़ा सा हम वेरीफाई करने वाले हैं। फटाफट से जो हम एक बार देख लेते हैं इसकी पूरी डिटेलिंग किस तरीके से डाले हैं जो सही है या नहीं। यहाँ पे 12 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई मिलती है और इसकी जो लंबाई है 6 फुट 6 इंच मिलती है। एंट्रेंस जो है आपका 5 फुट चौड़ा मिलता है आपको। सीढ़ी जो है आपको अभी क्लॉकवाइज मिल रही है, लेकिन अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है तो मतलब रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, उससे आपको एक बेनिफिट और मिलेगा कि जिससे कि आप ये जो विंडो देख रहे हैं यहाँ पे विंडो एसी लगा सकते हैं। उस कंडीशन में जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं तो यहाँ पे ओपनिंग जो है 3-10 की मिलेगी आपको, जो डोर की ओपनिंग होगी, क्योंकि सीढ़ी यहीं से शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे आपका जो है सेपरेट डोर मिल जाता है जो कि आप अंदर या बाहर किसी भी साइड में ओपन कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3 फुट 6 इंच। ये विंडो है जिससे कि इस रूम की वेंटिलेशन होगी। यहाँ पे जो भी आपका ये पूरा ओपन एरिया है इसकी वेंटिलेशन हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम ड्राइंग रूम की। तो ड्राइंग रूम का साइज एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 फुट 3 इंच का ड्राइंग रूम की चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो मिलती है आपको 10 फुट की। यहाँ पे हम किचन की बात करेंगे तो किचन जो है आपको मिल जाता है 8 फुट 10 इंच चौड़ा और लंबा जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे कंप्लीट 6 फुट का। यहाँ पे जो है फ्रिज का एरिया सेपरेट किया हुआ है जिससे कि जो है कूलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चाहें तो इस वॉल को जो है इस एंड में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो है गेस्ट और किचन एक साथ हमें नहीं चाहिए, जैसे कि अगर कोई गेस्ट आता है तो प्राइवेसी जो है खराब हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो है आप इस वॉल को जो है पूरा खींच सकते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे जो है फिर आपका डाइनिंग खत्म हो जाता है।
डाइनिंग को रखने के लिए हमने इस वॉल को छोटा किया हुआ है, तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। डाइनिंग आप उस कंडीशन में यहाँ पे रख सकते हैं अगर आपका प्लॉट साइज और 5 फुट या फिर 10 फुट बड़ा हो, यानी 55 या फिर 60 फुट लंबा हो प्लॉट, तो डाइनिंग आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे बेडरूम, जो किचन के साथ में है। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई बन रही है वो है आपका 8 फुट 6 इंच। इसकी जो लंबाई है वो 9 फुट है। पैसेज आपको यहाँ पे सामने मिल रहा है वो 3 फुट 4.5 इंच का है। बाथरूम की बात करें तो यहाँ पे बाथरूम आपको 6 फुट 1.5 इंच का मिल रहा है, और यहाँ पे जो है शाफ्ट की चौड़ाई जो है 2 फुट की मिल रही है। 5 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है। लास्ट बेडरूम जो है यहाँ पे इसका साइज हम देख लेते हैं पहले। तो 12 फुट 3 इंच का जो है इसकी चौड़ाई है, और लंबाई आपको यहाँ पे 10 फुट मिल जाती है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज आपको रूम मिल जाता है, यानी 12 फुट 3 इंच बाई 10 फुट का, जहाँ पे आप एक स्टैंडर्ड साइज बेड दे सकते हैं, एक अलमारी और एक एलसीडी। प्लस ये जो एक ओटीएस है, इससे जो है तीनों को वेंटिलेशन मिल रही है। जो हमारा पहला रूम था, दूसरा रूम है, और ये टॉयलेट की। अगर हम बात करें इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, कि इस प्लान को सेम टू सेम बनाने में कितना खर्च पड़ेगा, तो इसके लिए जो है कम से कम आपको 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फिनिशिंग तक सारी चीज़ें इसमें शामिल रहेंगी, जो भी आपका वॉलपेपर होगा, कलर होगा, फ्लोर टाइल्स होंगे, वो सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होगी। जो शामिल नहीं होगी वो है आपका लूज फर्नीचर, जैसे कि आपका बेड, अलमारी और एलसीडीज। बाकी सारी चीज़ें जो है सोफा वगैरह भी इसमें शामिल हैं, जो इस कॉस्ट में शामिल नहीं होंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अभी हम देखने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान। तो यहाँ पे दो तरीके से देखेंगे, एक तो रेंट के हिसाब से, और दूसरा जो है एक सिंगल फैमिली को ही 2 एक्स्ट्रा रूम चाहिए तो उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक फैमिली जो है उसको फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 रूम चाहिए, तो वो कैसे डिज़ाइन कर सकती है। तो सीढ़ी आपका जो है फ्रंट में रहेगा, एलिवेशन आपका 2 फ्लोर का ही यहाँ पे बन सकता है, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सीढ़ी आ गई, आपको सामने एक बालकनी मिल जाता है 3 फुट का, और यहाँ पे जो है डोर लगा सकते हैं, साथ में एक छज्जा भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आपका ये पूरा जो है ड्राइंग और डाइनिंग का जो एरिया, किचन का एरिया है, वो आपका ओपन टू स्काई रख सकते हैं, जिससे कि आप जो है यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हैं, या फिर छोटी सी गार्डनिंग कर सकते हैं, सिटिंग डाल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो सकता है। दूसरा जो है इस रूम का साइज़ जो है आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं यहाँ तक। जितना भी आपको लंबा इसको रखना हो आप बढ़ा सकते हैं। साथ में जो है विंडो डाल सकते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है कि इस रूम का भी साइज़ आपका चेंज हो गया। और ये जो है पीछे का एरिया जो है आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस ये चीज़ें आप देख लीजिए कि अगर आपको 2 रूम चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एरिया आपका ओपन टू स्काई रहेगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जिससे कि आपको यहाँ पे नेचुरल लाइट है, सर्दियों में आप धूप के मजे ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको रेंट के हिसाब से बनाने हैं, तो आप सेम जो है ग्राउंड फ्लोर का ही आपका रिपीट होगा हर फ्लोर पे, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर हम बात करें कि इस 2 के हिसाब से, 2 रूम के हिसाब से जो है इसका जो है लगभग कॉस्ट जो है आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका लगभग जो है 5 लाख कम से कम आने वाला है फर्स्ट फ्लोर का इसके हिसाब से। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से अगर बनाते हैं प्लान को, तो तकरीबन आपका जो है 7 या 8 लाख जो है आएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी और हेल्प मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी हेल्प हो सके।